दोस्तों क्या लग रहा है जिस तरीके से अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, और ये छोटी मोटी धमकी नहीं, बहुत बड़ी धमकी दे रहा है कि आज एक सभ्यता खत्म हो जाएगी और नहीं आएगी। ऐसा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो धमकी दी जा रही है ईरान को, इसमें क्या अमेरिका कुछ करेगा? मुझे लगता है कि ट्रंप के जो कैप्रिशियस माइंड, जो उनका सनकी वाला जो माइंड है, वो मुझे लगता है कि 1% है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन 99% है कि वो कुछ करेगा नहीं। वो कुछ करेगा नहीं, बस केवल एक स्टेटमेंट, एक थ्रेट दी जा रही है ईरान को। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा कुछ करेगा, छोटा मोटा कुछ करेगा, लेकिन और दिनों की अपेक्षा कुछ बड़ा करेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेगा जितनी बड़ी थ्रेट दी जा रही है ईरान को। ये थ्रेट ऐसी दी जा रही है कि एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, वो पुनः वापस नहीं आएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि वह वापस नहीं आएगी, कितना बड़ा अटैक करेगा। यानी ये ऐसा है कि जैसे 1947 में जापान के ऊपर कुछ अमेरिका ने जो किया था, उससे अगर जोड़ के हम देखें तो ऐसा कुछ थ्रेट ये है। लेकिन क्या इतना बड़ा थ्रेट जो दे रहा अमेरिका, क्या कुछ करेगा? लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेगा जितना बड़ा वो थ्रेट दे रहा है। यह जरूर है कि जिस तरीके से अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, 48 घंटे का अल्टीमेटम पहले दिया गया, फिर उसके बाद जो है 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया, अमेरिका ने दिया ईरान को। इन सब चीजों के बाद भी ईरान नहीं मान रहा है इसकी शर्तों को, ईरान नहीं झुक रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है। उसके चक्कर में, उसे बचाने के चक्कर में, उस छवि को खत्म करने के लिए, जो छवि बना रखा है ईरान या पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में बेइज्जती अमेरिका की हो रही है, उसे दबाने के लिए हो सकता है कि वो कुछ अटैक करे, बहुत बड़ा अटैक करे, लेकिन इतना बड़ा अटैक नहीं होगा जितना बड़ा वो कह रहा है। 99% मुझे लगता है कि नहीं होगा, 1% बाई चांस हो सकता है। क्यों 99% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से, ट्रंप इधर स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं, बहुत बड़ा थ्रेट ईरान को दे रहे हैं, और इधर उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 8 बजे तक कुछ सकारात्मक जो बातें बनेंगी, कुछ जो है ईरान और अमेरिका के बीच बातें चल रही है, कुछ वहां से संदेश मिलने वाला है। एक ट्रंप है, वो थ्रेट दे रहे हैं ईरान को, और इतना बड़ा थ्रेट दे रहे हैं, और दूसरा राष्ट्रपति, उन्हीं का जो उपराष्ट्रपति है, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, वो कह रहे हैं कि 8 बजे तक कुछ न कुछ बातें वहां से निकल के आने वाली है। यानी समझिए कि दोनों तरीके से, कि मतलब अगर हम बहुत बड़ा कुछ, जिस हिसाब से हम थ्रेट दे रहे हैं उस हिसाब से अटैक नहीं करेंगे, और बाद में हम ये कहेंगे कि ये माहौल बनाएंगे, ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कि हमने जो हमारी बातों को ईरान ने माना और झुक गया। क्योंकि इसी बीच में पाकिस्तान भी कह रहा है कि ईरान की तरफ ईरान कुछ लचीला हो रहा है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से जिस तरीके से अमेरिका, यानी क्या नाम, ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट को अगर बाई चांस वैसा कुछ अटैक नहीं करते हैं, जो जिस हिसाब से थ्रेट दिया रहा है उस लेवल का अटैक नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये फिर बाद में न्यूज में आएगा कि ईरान ने हमारी बातों को थोड़ा सा अपनी तवज्जो दिया, रिस्पेक्ट दिया और बातों को माना। लेकिन इधर जो दूसरा है, इजराइल जो है, वो बिल्कुल भी मानेगा नहीं, क्योंकि जो अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है, उस अल्टीमेटम का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है। उससे पहले ही इजराइल जो ईरान के नागरिकों से अपील किया कि आप ट्रेवल ना करें, अपने घरों में रहें, और उसके बाद वो तुरंत अटैक कर देता है। यानी जो ये जरूर है, ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकेगा, ईरान मानेगा। अगर थोड़ा सा समझदारी वाली बात की जाए, बुद्धिमानी वाली बात की जाए, तो यहाँ ईरान को झुकना चाहिए, यहाँ ईरान को थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। यदि आप नॉर्मल नहीं होंगे तो हो सकता है कि अमेरिका कहीं ऐसा ना हो, 1% बात मैं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जापान की तरह परमाणु अटैक ना कर दे। खैर इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा कर दिया तो समझिए कि आपके यहाँ बड़ी समस्या बन जाएगी। और फिर भी ये देखिए, आपका नुकसान हो रहा है, फिर उसी से भरपाई आपको करना पड़ेगा, उसी कंट्री के पास जाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। ऐसा भी नहीं आपके पास कुछ ऐसा है कि जो आप खुद डेवलपमेंट कर पाएंगे, लेकिन उसी कंट्री के पास पहुंचना पड़ेगा जो कंट्री अटैक कर रही है, जो बर्बाद कर रही है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए ईरान को। और फिर इतना बड़ा सत्ता का नशा नहीं होना चाहिए। अमेरिका भी कह रहा है ना, जो 47 सालों का जो उगाई और भ्रष्टाचार और मौत का तांडव था, उसका राज खत्म हो जाएगा। जो कट्टरपंथी जो शासन था, उसके अपेक्षा जो भी होगा अब थोड़ा सा नॉर्मल होगा, और स्मार्ट लोग होंगे। इस पे सोच सकते हैं कि आप अपने नागरिकों को भी थोड़ा सा
कहीं न कहीं अपने नागरिकों को थोड़ा-सा ढील देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब जो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के चक्कर में, एक सत्ता के नशा के चक्कर में पूरे देश की पब्लिक को बर्बाद आप कर दें। यदि परमाणु बम गिरा देता है तो समस्याएँ बहुत जटिल हो जाएँगी। मेरा इसलिए मेरा मानना है कि ईरान को झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो समझिए ईरान के जो लीडर हैं वो अपने देश को एकदम अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में, अपने सत्ता के नशा के चक्कर में अपने देश के लोगों को बर्बाद करके रख दिया, खत्म करके रख दिया। लेकिन ऊपर वाले से विनती है, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ हो ना, कि जापान की तरह, क्योंकि जापान तो संभल गया, फिर डेवलप हो गया, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा ईरान। लेकिन इतनी कट्टरपंथी सोच नहीं होनी चाहिए ईरान के सुप्रीम लीडर जो प्रेजेंट टाइम के हैं, या जो IRGC जैसे लोग हैं